ओके, दिस इज़ द इलस्ट्रेशन नंबर 5। और इलस्ट्रेशन नंबर 5 में जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको कि इलस्ट्रेशन नंबर 5 में सिर्फ 2 टेक्निकल पॉइंट्स हैं, एक ये कि परचेज रिटर्न और एक ये कि सेल्स रिटर्न। इनको हमने इन तीनों मेथड यानी कि FIFO, LIFO एंड एवरेज मेथड में कैसे ही इनको ट्रीट करना है उस तरह से है। तो ये भी सिंपल सा ही है, इसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। इसको करते हैं फिर आपको बताती हूँ। इन्वेंट्री 1 जनवरी इन्वेंट्री ऑन हैंड 50 यूनिट्स 20 पर यूनिट के हिसाब से हैं, 100 यूनिट्स हैं 15 रुपये के हिसाब से। तो पहले जो है पड़ी वो क्योंकि बैलेंस है तो सीधा सीधा हमने बैलेंस के ही कॉलम्स में डाल देना है। 50 यूनिट 20 के हिसाब से हैं, 100 यूनिट 15 के हिसाब से, टोटल अमाउंट उसकी बना के लिख देनी है। 5 जनवरी में परचेज़ करें 100 यूनिट 18 रुपये के हिसाब से। रिसीव्ड में जाके हमने 18 रुपये के हिसाब से 100 यूनिट परचेज़ कर देने हैं, मेंशन कर देने हैं। उसके बाद बैलेंस में क्या करेंगे बैलेंस में 50 यूनिट जो हैं वो पहले वाले, फिर 100 यूनिट पहले वाले एंड द थर्ड रॉ में हमने डालने जो न्यू करंटली वाले थे वो से 100 18 के हिसाब से। ये तीनों डाल के तो फिर ये ट्रांजैक्शन ओवर हमने नीचे अंडरलाइन कर देना है उसको। थर्ड हमारे पास उसकी ट्रांजैक्शन है 6 जनवरी की। रिटर्न कर रहे हैं 10 यूनिट टू द सप्लायर परचेज ऑन Jan 5। 5 जनवरी को जो हमने परचेज़ की थी उसको हमने सप्लाईज़ को रिटर्न कर रहे हैं 10 यूनिट्स को। तो 6 तारीख को रिसीव्ड के कॉलम में माइनस में डालें 10, माइनस में डालें 180 यूनिट्स को भी भले आप 10 में ही डाल दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके साथ अच्छा इसमें जो चीज़ पॉइंट वाली है ना माइंड में रखनी है वो ये है कि जो लास्ट में, क्योंकि उन्होंने खुद ही मेंशन कर दिया कि जो फ़लाँ डेट को हमने कर दिया था वही डेट वाले ही हमने वापस कर दिए, तो इसलिए उसके यूनिट जो हैं पड़े वो 18 वाले ही हैं। वैसे नॉर्मली नेक्स्ट में जो सेल्स रिटर्न होगी उसमें भी आपने सिंपल इसमें जो चीज़ रिटर्न करनी होगी वो ये देखनी है कि लास्ट वाली जो एंट्री जिस तरीके से हुई थी, जिस बैलेंस से निकली हुई है, सेम वही वाले यूनिट के साथ ही उसको रिटर्न करना है। बस ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है। अब 10 18 के साथ 180, तो अब हमारे पास 50 बैलेंस बन रहा हुआ सेम, 100 बैलेंस भी सेम है। अब चूँकि 10 18 के साथ थे तो 18 वाले जो नीचे वाले हैं पड़े उनमें से 10 और हमने क्योंकि परचेज़ में से हमने 10 वापस कर दिए तो हमारे पास ये बच गए 90 18 के साथ 1620 रुपये। तब जाके ये ट्रांजैक्शन हमारी होती है ख़त्म। नेक्स्ट 15 तारीख को हमने इशू किए हैं 80 यूनिट्स जो कि फैक्ट्री को। 15 तारीख को 80 यूनिट निकाले हैं। अब क्योंकि FIFO मेथड है तो सबसे पहले 50 यूनिट निकलेंगे 20 रुपये वाले, फिर हमारे पास 80 हैं क्योंकि तो 100 में से 30 निकाल देंगे हम, तो 30 यूनिट्स निकलेंगे हमारे पास 15 रुपये के हिसाब के साथ, तो ये 450 ये हो जाएंगे पूरे 80। और यहाँ से बाकी बचेगा 70 यूनिट 15 रुपये के हिसाब, 90 वाला एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे बोर्ड लाइन के साथ उसको क्लियर कर दें। नेक्स्ट 15 जनवरी में हमने इशू करें 50 यूनिट टू द फैक्ट्री को। फिर 15 जनवरी को हमने फिर ट्रांजैक्शन की है। अब FIFO मेथड में फ़र्स्ट वाले हमारे पास 15 रुपये के यूनिट के साथ 70 यूनिट पड़े हुए हैं, इसी में से 50 यूनिट निकाल देने हैं 15 के साथ 750, बाकी पीछे बच जाते हैं हमारे पास 20 15 वाले और फिर 90 18 वाले। इशूड कर रहे हैं 15 यूनिट हो गया, सॉरी उसके बाद 20 तारीख को परचेज़ कर रहे हैं 20 यूनिट 16 रुपीज़ के साथ। 20 तारीख को 20 यूनिट आ रहे हैं 16 रुपये के हिसाब 320। इसकी बैलेंस में डालेंगे, बैलेंस में पहले वाले एज इट इज़ बैलेंस डाल देंगे, 20 वाले 15 के साथ, 90 वाले 18 के साथ, और जो अब वाला परचेज़ किया 20 और 20 यूनिट 16 वाले के साथ। उसके बाद फिर हम लोगों ने 25 को इशू कर रहे हैं 70 यूनिट्स। 25 तारीख को हमने एंट्री करनी है 70 यूनिट्स की। अब हमारे पास हमने यहाँ पे देखना बैलेंस में क्या क्या पड़ा। पहले तो जो फर्स्ट वालों में से है पहले तो 20 निकले, उसके बाद 90 में से हमने 50 निकाल देने हैं 18 रुपये वाले के साथ। ये करके उसके बाद जो बाकी का बैलेंस बचेगा, क्योंकि 20 वाला तो कैंसिल हो गया, 90 वाला बचेगा, 90 में से 50 चला गया तो बाकी बचा 40 18 रुपये के साथ, उसके बाद 20 16 के साथ। ये ट्रांजैक्शन ख़त्म हो गई तो हमने बोर्ड लाइन के साथ इसको एंड कर दिया। नेक्स्ट 26 परचेज 50 यूनिट 17 पर यूनिट के हिसाब से। 26 को हमने फिर परचेज़ की हैं 17 रुपये के साथ, तो 50 यूनिट 17 रुपये के साथ 850 के। अब बैलेंस में क्या किया, जो 40 पहले वाला बचा हुआ था उसको लिखा, 20 वाले को एज इट इज़ लिखा, और जो अब न्यू वाला हमने हायर किया यानी कि हमने परचेज़ किया उसको हमने नीचे एंड में लिख दिया।
उसके बाद 30 रिटर्न फ्रॉम द फैक्ट्री टू स्टोर 10 यूनिट इशूड ऑन 25 जन। 25 को जो हमने इशू किया था ना, वो हमने अब रिटर्न कर दिए 10 यूनिट। अब आप यहाँ से देखेंगे कि जो 25 तारीख को हमने लास्ट वाला जो इशू किया हुआ था ना, उसी में से हमने सबसे पहले ना 10 निकालना है। तो ये 18 रुपये के हिसाब से है, तो इशूड को माइनस में एज इट इज़ लिखेंगे। अब इधर देखें, जो पॉइंट समझने वाला है वो ये है कि चूँकि ये सेल का है, इसलिए पहले वाला 18 रुपये के बजाय आपने 40 में ये 10 ऐड कर देना है। तो अब क्योंकि सेल किया था जो 10 हमने, वो पहले हमने निकाल लिया, अब वो वापस सेल रिटर्न हो गया, तो डेफिनेटली वो हमारे मटेरियल में ऐड हो जाएगा। तो इसलिए वो 50 18 रुपये के साथ, 20 16 के साथ एज इट इज़, फिर 50 17 के साथ एज इट इज़। लास्ट वाली थी इशूड कर रहे हैं 50 यूनिट टू द फैक्ट्री को। इसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की 31 को। 31 मैं डायरेक्ट बुक से आपको करा देती हूँ। 31 में ये 50 यूनिट हमने सेल में डाल दिए 18 रुपये के साथ, तो 900। और उसके बाद हमने एवरेज मेथड वाली साइड पे जो जो हमारे पास बचे हुए थे हमने वो देखने 50 18 के साथ तो हमने बेच दिए। बाकी हमारे पास 20 और 50 रह गए, तो ये 20 16 वाले के साथ और 50 17 वाले के साथ, ये हमारे पास जो एंड में मटेरियल बचेगा, कॉस्ट बचेगी, वो 850 जमा 320। इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब लाइफो मेथड, इसी इलिस्ट्रेशंस का जो लाइफो मेथड है सेम वैसे का वैसे ही आएगा। सिर्फ और सिर्फ जो इशू होगा आपको वही परचेज़ में वही आपने सेम वही काम करना है कि जो सिंपल लास्ट वाली ही होगी ना, उसी के ही यूनिट्स को आपने निकालना है। अब चूँकि वो फाइफो मेथड था, फाइफो मेथड के थ्रू जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला था उसमें जिस तरह की ट्रांजैक्शन हुई, लेकिन याद रखें जो रिटर्न वाला सीन होता है ना, वो बस हमेशा लास्ट वाली एंट्री के साथ होता है। इसलिए मैं ये वाली सिर्फ एंट्री आपको टेक्निकली बता देती हूँ। 26 के बीच में जो हमारे पास रिटर्न हुई थी 30 तारीख को, 30 डेट को जो हमारे पास रिटर्न हुई है, रिटर्न फ्रॉम द फैक्ट्री 10 यूनिट इशूड ऑन जनवरी 25। तो उसमें क्योंकि लास्ट वाले यूनिट्स में से निकालना था, ये रहा, तो ये 15 वाले जो से यूनिट थे ना, इसी में से हमने ये यानी कि 10 यूनिट निकाले हैं 15 में से। और लाइफो मेथड में हम उसमें ऐड शेड नहीं करेंगे, हम उसकी एंड में रिटर्न वाली एंट्री डालेंगे। जैसे कि 50 यूनिट बाकी बचे थे, फिर 10 यूनिट बाकी बचे थे, फिर 50, और फिर जो रिटर्न हुए होंगे वो इसके एंड में आएंगे, क्योंकि फाइफो मेथड में वो चीज़ उसमें ऐड हो जाती है, लेकिन लाइफो मेथड में वो चीज़ हमारे पास एंड में रहती है। ये पॉइंट था ज़रा। उसके बाद एवरेज मेथड के थ्रू काम किया हमने। सेम इलिस्ट्रेशन सिर्फ एवरेज के हिसाब से करनी है। तो फर्स्ट के साथ जिस तरह हमारे पास 150 यूनिट पड़ा हुआ था, सबसे पहले इनका सम करते हैं आप, क्योंकि उसमें हमने फाइफो लाइफो में तो हम उसको सेपरेट हेड में लिखते हैं, इसमें हम एक सम करते होते हैं, एवरेज है। तो इसमें इन्वेंट्री 50 यूनिट हैं और 100 यूनिट्स हैं, तो सम करने हैं कितने यूनिट्स हैं। तो टोटल यूनिट्स क्वांटिटी में हमने डाल देने हैं 150 पर के हिसाब से जो है ना, तो ये है एक 20 के हिसाब से है और एक है 15 के हिसाब से। इनकी जो टोटल अमाउंट बनेगी ना, आपने वो लिखनी है, यानी कि 50 को 20 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास आ जाता है 1000, सॉरी। उसके बाद फिर 100 को जब हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1500 आ जाता है। तो टोटल मिला के 2500 अमाउंट बनती है और 150 यूनिट बनते हैं। और पर यूनिट कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू पर यूनिट कॉस्ट। ये उसका फार्मूला है, यहाँ पे एक दफ़ा फिर मैं दिखा दूँ। सिंपल 16.62 के साथ। अब सेकंड में 5 जनवरी में हम फिर परचेज़ कर रहे हैं 100 यूनिट्स को 18 रुपये के साथ। सिंपल यहाँ पे तो एंट्री डाल दी हमने रिसीव्ड में। अब हम बैलेंस में क्या करेंगे, 150 में वो 100 ऐड कर देंगे, टोटल बन जाएगा हमारे पास 250। 1800 को उसके 2500 में ऐड कर देंगे, 4300 बन जाएगा। बस फिर यूनिट कॉस्ट हमने खुद निकालनी होगी, 4300 डिवाइडेड बाय 250 इज इक्वल टू 17.20। 6 वाले के बीच में हमने रिटर्न कर रहे हैं 10 यूनिट्स को टू सप्लायर परचेज, जो कि 5 को हो गया। हमने क्या करना है, इसमें हमने कुछ भी वो एक्स्ट्रा वाला काम करना नहीं है। 10 8 के हिसाब से 180 सीधा, क्योंकि हमने वो माइनस में चला जाएगा, क्योंकि ये परचेज़ रिटर्न है, तो इसलिए परचेज़ वाली कॉलम में हम इसको माइनस में डाल देंगे। अब 250 में से 10 निकल गए तो 240, 4300 में से 180 निकाल लें तो ये बन जाएगा 4120।
अब इसमें 4120 को डिवाइड कर दें 240 के ऊपर, तो जो पर यूनिट आ जाएगा वो आएगा 17.16। ये हमारे पास ट्रांजैक्शन ओवर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज़ इशूड कर रहे हैं 80 यूनिट टू द फैक्ट्री। सेल वाली साइड पे डाल देंगे हम 80 यूनिट, कितने के हिसाब से? 17.16। 17.16 जो 80 को 17.16 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो अमाउंट आएगी वो उसमें डाल दीजिएगा। 240 में से 80 को निकाल दें तो 160 बनता है। हमने यूनिट प्राइस यहाँ चेंज नहीं करनी, यूनिट प्राइस सेम रहेगी, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो उसके अमाउंट में डाल देंगे। 15 तारीख को इशूड कर रहा है वो 50 यूनिट्स टू द फैक्ट्री, फिर 15 तारीख को फिर वो सेल कर रहा है 50 के, तो वही 17.16 के साथ हमने पर यूनिट कॉस्ट वही लेनी है 17.16। 50 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 17.16, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 858 अमाउंट। अब 160 में से 50 लेस कर देंगे, जो अमाउंट आएगी बैलेंस का कॉलम में हमने 110 यूनिट बाकी रह जाएंगे, वो लिख दी। 17.16 पर यूनिट कॉस्ट सेम लिख दी, उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करें, टोटल अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद 20 तारीख को परचेज़ कर रहे हैं 20 यूनिट 16 पर यूनिट के हिसाब से। 20 तारीख को परचेजेस वाले कॉलम में डाल दिया हमने। अब हमने बैलेंस, क्योंकि ये एवरेज मेथड है याद रहे, तो उसमें क्या करेंगे, पिछले वाले 110 और ये 20 कितने हुए 130, तो डायरेक्ट बैलेंस के कॉलम में हमने 130 डाल दिए। फिर अमाउंट को आपस में प्लस करेंगे 320 जमा ये 1888, इसको आपस में प्लस करेंगे तो 2208.37 आया। तो 2208.37 को डिवाइड कर देंगे 130 के ऊपर, फिर ये वाली कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे। याद रखें कि पर यूनिट कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ जब परचेज होगा तभी चेंज होगी, अदरवाइज़ चेंज नहीं। सेल में वो चेंज नहीं होगी, सेल्स में वो सेम एज इट इज़ रहेगी, लेकिन जब हम कोई चीज़ परचेज़ कर रहे होंगे तब हमने बैलेंस की अमाउंट में भी बदलाव लाना होगा, उसकी क्वांटिटी में भी डेफिनेटली बदलाव लाना होगा, तो फिर हमने उसकी पर यूनिट कॉस्ट निकालनी होगी। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज इशू द फैक्ट्री 70 यूनिट्स 25 में 70 यूनिट्स 16.98 के साथ हमने निकाल लेने हैं। 1189 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब वही 130 में से 70 निकाल दें, बाकी बच जाएगा 60। 16.98 के साथ 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1019.2। अब उसके बाद हमारे पास फिर हम परचेज़ कर रहे हैं 26 जनवरी को परचेज 50 यूनिट 17 पर के हिसाब से। सिंपल डाल देंगे 17 के हिसाब से। अब पीछे हमारे पास बैलेंस क्या बचा हुआ है, पीछे 60 यूनिट पड़े हैं, 50 हमने और ऐड करने हैं, तो ये बन जाएंगे 110 और फिर ये 1019 और 850 इनको आपस में प्लस कर देंगे, जो अमाउंट आएगी 1869.2। ये हमारे पास टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट को डिवाइड करेंगे टोटल क्वांटिटी के ऊपर, तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। अब 30 में रिटर्न टू द फैक्ट्री स्टोर 10 यूनिट इशूड ऑन जनवरी 25। वही वाली बात है, ये सेल्स रिटर्न हो रही है, तो सीधा सेल्स के कॉलम में 10 माइनस कर देंगे, रेट क्योंकि सेम रहेगा 16.98 के साथ, और फिर जो आंसर आएगा वो लिख देंगे अमाउंट में। उसके बाद 110 में क्योंकि सेल हमारे पास वापस आ रही है तो 120 आ जाएगी सेल वापस, और इसको उसी रेट के साथ पर यूनिट कॉस्ट जो हमारे पास दी गई है उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जो अमाउंट आएगी 2038 ये हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद लास्ट है इशूड कर रहे हैं 50 यूनिट टू द फैक्ट्री। 31 को हम 50 यूनिट्स जो हैं सेल कर रहे हैं 16.99 रेट सेम रहेगा, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वो ये। अब 120 में से 50 निकाल दें तो बन जाएगा 70 बाकी, तो बैलेंस वाले कॉलम में हमारे पास 70 आएगा 16.99 के साथ 1189, तो हमारे पास जो बैलेंस बचेगा एट द एंड वो बनेगा 1189। मैं एक दफ़ा दोबारा बता दूं, इसमें जो चीज़ मेन माइंड में रखने वाली है वो ये है कि टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी पर यूनिट कॉस्ट निकाल दी जाएगी। और पर यूनिट कॉस्ट हमेशा कब चेंज होगी, पर यूनिट कॉस्ट चेंज होगी जब हम कोई चीज़ रिसीव करेंगे, जब परचेज़ करेंगे तब हमें अपने बैलेंस में डाल के पर यूनिट कॉस्ट बनानी होगी। जब हम सेल करेंगे तब हम अपना यूनिट कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं करेंगे। ठीक हो गया? होप कि आपको समझ आ गई होगी इस चीज़ की। अगर फिर भी कोई टेक्निकल इशू है जो मुझे आपको सही समझ नहीं आ रहा तो वह मुझे कमेंट्स में बयान कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उसको मज़ीद आसान लैंग्वेज में आपको समझा सकूँ। तब अपना ख्याल रखिए, तब तक से जब तक से मेरी न्यू वीडियो वायरल नहीं हो जाती। ओके हो गया जी।